Hello friends, welcome to my channel MB Easiest Way of English Learning. Today we discuss future perfect continuous tense. It is our last tense. तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब फ्यूचर ये टेंस भविष्य में यूज़ किया जाएगा। फ्यूचर इसमें फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट मतलब ये स्टार्ट भी हो चुका होगा और कंटिन्यूस कंटिन्यूस मतलब ये कंटिन्यूस भी होगा, इन प्रोग्रेस में भी होगा। तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एक हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माय कंपनी फॉर 3 ईयर्स। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि इन नवंबर तक आई विल हैव बीन वर्किंग एट माय कंपनी फॉर 3 ईयर्स। मैं अपनी कंपनी में 3 सालों से काम कर रहा हूँगा। मतलब 3 सालों से मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा होगा। नवंबर में फ्यूचर में मतलब 3 सालों तक काम कर रहा हूँगा मतलब कंटिन्यू है काम और वो काम पहले स्टार्ट भी हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। When the activity started in the past or present or future and is expected to continue in the future। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है या तो पास्ट में जो पहले बीत चुका है, प्रेजेंट में जो अभी प्रेजेंट आपका कंटिन्यू है चला है, और फ्यूचर में या तो फ्यूचर में स्टार्ट होती है एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू चलती है। और सेकंड है फोकस ऑन टाइम ड्यूरेशन। इस टेंस में टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम में कितने टाइम तक काम हुआ उस पर फोकस किया जाता है, टाइम ड्यूरेशन पे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड है वाई नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 1 ईयर। जैसे कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं या सोचते हैं वाई नेक्स्ट जुलाई तक। जैसे आपका अगर 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वाई नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 1 ईयर। तो बाय नेक्स्ट जुलाई अगले जुलाई तक मैं यहाँ पर 1 साल से काम कर रही होंगी। तो यहाँ पे 1 साल से काम कर रही होंगी मतलब 1 साल जो है वो काम करते हुए आपका कंप्लीट हो गया, बट आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे। तो ये कंटिन्यूटी को बताता है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं इन फ्यूचर में, और ये काम स्टार्ट हो गया है पहले ही। तो ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। सेकंड है थर्ड है नेक्स्ट ईयर आई विल हैव टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। मतलब अगले साल तक मैं इंग्लिश को 5 सालों से पढ़ा रही होंगी। मतलब ये काम पास्ट में ही स्टार्ट हो गया है और अगले साल मुझे पढ़ाते हुए कितने साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, और मैं 5 साल से पढ़ा रही होंगी। तो अभी भी फ्यूचर में भी ये काम कंटिन्यू होगा। तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस। फोर्थ है यू विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 4 आवर्स। तुम 4 घंटे से तैर रहे होंगे। तो ये काम जो है वो फ्यूचर में हो रहा होगा कंटिन्यू। तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। अगर हम हिंदी में बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि आए टाइम के साथ, तो वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। नाउ वी डिस्कस द रूल्स में सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल विल। तो यहाँ पे मैक्सिमम विल का यूज़ किया जाएगा। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है टाइम ड्यूरेशन के लिए हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का हम यूज़ करते हैं पॉइंट इन टाइम, और फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट इन टाइम मीन्स जहाँ पे आपका कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कितने टाइम से ये काम हो रहा है, टाइम का पीरियड।
ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना टाइम हुआ। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस का, वे 2 घंटे से फल खा रहे होंगे। तो वो 2 घंटे से फल खा रहे होंगे। तो यहाँ पे है आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। तो यहाँ पे वे के लिए हम यूज़ करेंगे दे सब्जेक्ट, और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, खा रहे होंगे ईट, और प्लस आईएनजी ईटिंग, क्या खा रहे होंगे फ्रूट्स 2 घंटे से। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया है कि 2 घंटे से, तो यहाँ पे यूज़ होगा फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पे यूज होगा आपका फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आपका दे, अगर आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना हो तो यहाँ पे दे वे 2 घंटे से फल नहीं खा रहे होंगे। तो यहाँ पे दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग द फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो, जैसे क्या वे 2 घंटे से फल खा रहे होंगे, तो आपने विल को यहाँ पे पहले लिखना है, विल दे हैव बीन ईटिंग द फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, सुबह से मेरा भाई हॉकी खेल रहा होगा। तो सुबह से खेल रहा होगा, और अभी भी खेल रहा है, और फ्यूचर में भी खेल रहा होगा। तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस। तो जैसे मेरा भाई माय ब्रदर, और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग हॉकी सुबह से यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम को बताया गया है कि सुबह से ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे यूज होगा सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है वह सुबह से पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे वह के लिए यूज करेंगे शी विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, स्टडी के लिए स्टडी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी स्टडी, आईएनजी स्टडिंग, पढ़ रही होगी पढ़ने के लिए स्टडी, और स्टडी के साथ आईएनजी स्टडिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। अगर हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो विल के बाद हम नोट लगा देंगे, शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी, तो विल को हम पहले लिख देंगे और बाकी एज इट इज़ लिख देंगे, विल शी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो हम ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू रूल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे ऐसे सेंटेंसेस, मार्च तक मैं इस स्कूल में 2 सालों से पढ़ा रही होंगी। किसी स्कूल में अगर मैं पढ़ा रही हूँ और मार्च में वहाँ पे 2 साल हो जाएंगे, तो मैं किसी से बात करूँगी जैसे, या अपने मन में ही सोचूंगी कि मैं मार्च तक मैं इस स्कूल में 2 सालों से पढ़ा रही होंगी। तो ऐसे आप डेली लाइफ में इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं, बट इस टेंस को हम बहुत ही कम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर करना हो तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, मार्च तक मैं इस स्कूल में 2 सालों से पढ़ा रही होंगी। अगर कहीं पे आप पढ़ा रहे हैं तो आप बोलेंगे मार्च में, अगर आपको 2 साल हो जाएंगे वहाँ पे पढ़ाते हुए, तो मार्च तक मैं इस स्कूल में 2 सालों से पढ़ा रही होंगी। तो जैसे मार्च तक, बाय मार्च, मैं आगे आपका सब्जेक्ट आए, और आई के साथ यूज़ होगा विल हैव बीन। यहाँ पे मैक्सिमम विल का यूज़ किया जाएगा। आई विल हैव बीन, पढ़ाने के लिए टीच, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी टीचिंग इन दिस स्कूल 2 सालों से। टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि कितना टाइम हुआ, फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से यहाँ पे पढ़ा रही होंगी। बाय मार्च आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। और नेगेटिव में चेंज करना हो तो विल के बाद नोट का यूज़ कर देंगे, मार्च तक मैं इस स्कूल में 2 सालों से नहीं पढ़ा रही होंगी। बाय मार्च आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। और इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो तो विल को पहले लिख देंगे, बाय मार्च विल आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। क्या मार्च तक मैं यहाँ इस स्कूल में 2 सालों से पढ़ा रही होंगी। By March will I have been teaching in this school for 2 years.
और जहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देते हैं यहाँ पर भी। इन दिस वे आवर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू हैव been any query, you write down on chat box. Thank you for watching.